भागवत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा। आप देख रहे हैं वशिष्ठ नगर संदेश। मैं बैठा हूं इस समय ऐतिहासिक श्री राम जानकी मार्ग पावन नगर पाऊ में। हमारे साथ श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा और श्रीमद् देवी भागवत कथा के मर्मज्ञ पंडित कृपाशंकर शुक्ल जी। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। वशिष्ठ नगर संदेश सुनने वाले, देखने वाले श्रोतागण और दर्शकगण को मेरा नमन, आशीर्वाद। पंडित जी, नवरात्र किसे कहते हैं? नवरात्र दो शब्दों से बना हुआ है। नवरात्र, नौ और रात्र। नौ जो संख्या है वो अपने आप में पूर्ण है, और रात्रि शब्द इसके साथ क्यों जुड़ा है? संख्या पर पूर्ण है, इसमें शक्ति की आराधना की जाती, शक्ति का संचयन किया जाता है। और नौ शब्द जो है अपने आप में पूर्ण है। आप 1 से 9 की संख्याओं का जोड़ यदि करेंगे तो 9 ही आएगा। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 तरीके से आपकी संख्या 45 होगी, और 45 4 और 5 की संख्या मिलाएंगे आप तो 9 होगा। अब दूसरा कारण है 9 का क्या है? अब 9 जो संख्या है अपने आप में पूर्ण होती है, उसके बाद 0 हो जाता, 10 हो जाता है। 1 से 8 की संख्या यदि आप जोड़ेंगे तो आरोही और अवरोही 8 1 9 7 2 9 6 3 9, ये 9 जो संख्या है यही अपने आप में पूर्ण है। और रात्रि जो शब्द जुड़ा है इसमें, रात्रि दीपावली की रात्रि हो, होली की रात्रि हो, अन्य भी तमाम त्योहार हमारे रात्र की विशेष महत्व दर्शाते हैं। इसमें शक्ति, जैसे आप रेडियो प्रसारण सुनते हैं, रेडियो प्रसारण में रेडियो दिन में अच्छा अगर काम नहीं करता है तो रात्रि में जब रेडियो ऑन किया जाता है तो बड़े अच्छे ढंग से हमको सुनाई पड़ता है। दिन में कोलाहल होने से, अन्य प्रदूषण होने के कारण जो साधना है हमारी सफल नहीं हो पाती, इसलिए योगी लोग रात्रि में साधना करते हैं, इसीलिए नवरात्र कहा जाता है। अच्छा पंडित जी, नवरात्र में किसकी साधना की जाए? नवरात्र साधना अक्सर शक्ति की जाती है। शक्ति से ही सभी देवता लोग शक्तिवान होते हैं। हम चाहे राम को ले लें, चाहे देवताओं को ले लें, चाहे दैत्यों को ले लें, सभी ने शक्ति की साधना की है। राम जी भी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति का साधना किए थे, दुर्गा जी की साधना किए थे। अन्य भी आप देखेंगे, कुंभकर्ण या मेघनाद ने भी शक्ति की साधना की थी, और शक्ति की साधना करके शक्तिमान हो जाते थे और विजय प्राप्त करते थे। तो इस सभी देवता लोग भी शक्ति की साधना करते हैं। हमारे चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण हमारे हैं, सभी के कुल देवी शक्ति ही होती हैं। ये शक्ति है क्या पंडित जी? शक्ति जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसमें काली, लक्ष्मी और सरस्वती। अब चाहे देव रूप में मान लिया जाए तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। अगर स्त्री के रूपों में हमको माना जाए तो इसमें काली, लक्ष्मी और सरस्वती आती हैं। अब देवी भागवत के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी जब उनके ऊपर दैत्यों ने आक्रमण किया, अपने आप को निर्बल समझे, महसूस किए, तो शक्ति को उन्होंने याद किया। आपको पुराणों में, देवी भागवत में मिलता है कि विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विराजमान होते हैं। अब उसी समय भगवान विष्णु के कान से 2 राक्षस पैदा होते हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है।
जी। मधु कैटभ राक्षस इतने बलशाली थे, उनके ताकत के आगे कोई दिख नहीं रहा था। वो सोचने लगे जो शक्तिमान होता, जो शक्तिशाली होता, वो जो लड़ाकू होता है। तो ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी से कहा मुझसे तुम युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने माता भगवती को याद किया, शक्ति को याद किया, माता जी मेरी रक्षा करो, हम इस राक्षस से विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मेरी तुम सहायता करो और भगवान को जगा दीजिए। भगवान विष्णु को जो निद्रा रूप में हमारे पुराणों में है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह जो निद्रा रूप में हमारे शक्ति हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना की भगवान को आप जगा दीजिए। और दूसरी चीज है कि मधु और कैटभ के राक्षसों से मेरी रक्षा कीजिए। अब शक्ति का आराधना ब्रह्मा जी ने किया, शक्ति आई और भगवान विष्णु को जगा देती हैं। भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक मधु और कैटभ दोनों राक्षसों से मल्ल युद्ध करते हैं, हार किसी का नहीं हो रहा है। अब भगवान विष्णु जी भी अपने को जब निर्बल समझने लगे तो शक्ति को याद करते हैं। शक्ति से आई, शक्ति ने कहा क्या चाहिए, कहीं हमको मधु और कैटभ से मेरी रक्षा कीजिए। अब मधु और कैटभ को शक्ति ने उनके मन में आया कि मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु से मधु और कैटभ ने कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे वर मांगो। भगवान विष्णु ने समझ गए, भगवान समझ गए कि माता मेरी रक्षा की। उन्होंने मधु और कैटभ से कहा यदि हमसे आप प्रसन्न हैं और मुझको कुछ आप देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दे दीजिए कि मेरे हाथों तुम मारे जाओ। अब ऐसा भाव क्यों राक्षसों के मन में आया, क्योंकि माता शक्ति ने उसके अंदर मधु और कैटभ के मन में भाव पैदा कर दिया, स्नेह पैदा कर दिया भगवान विष्णु के प्रति। और उनके मुख से निकल गया कि ठीक है, हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं, आपकी वीरता से मैं संतुष्ट हूं, जो मांग रहे हो हम तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मधु और कैटभ देखते हैं कि आप तो हम मारे जाएंगे, लेकिन कोई उपाय होना चाहिए। तो देखते हैं सारे तरफ जल ही जल है। तो मन में उनके युक्ति सूझी कि अगर ठीक है हम तुम्हारे हाथों से मारा जाऊं, लेकिन हमको वहीं तुम मार सकते हो जहां पर जल न हो। भगवान के मन में ऐसा भाव जगाए, उनकी ऐसी बुद्धि जागृत की। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, हमारे तुम जंघों पे आ जाओ, मैं तुम्हारा, यहाँ जल नहीं है, अपने जंघों पे बैठा करके और मधु और कैटभ का संहार करते हैं। तो कहने का भाव हमारा यह है कि शक्ति ही सबश्रेष्ठ है। देवी भागवत के अनुसार ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और रुद्रलोक, इन लोकों से परे शक्ति का लोक है, जिसको हम दुर्गा इत्यादि के नाम से जानते हैं। वैसे तो आप देखते हैं नवरात्रि है, नवरात्रि में 9 देवी की साधना की जाती है। 9 देवी में आखिरी में सिद्धिदात्री हैं। जब आप आठों शक्तियों की उपासना कर लेते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। यही नवरात्र है, यही शक्ति है। जैसे पंडित जी जब शिव से इकार जो शक्ति है निकाल दी जाती है तो 100 हो जाते हैं। हाँ। ये है शक्ति की महत्ता। पंडित जी एक अंतिम प्रश्न हमारा था कि जो अपना ये नवरात्र चल रहा है, ये कभी 8 दिन का होता है, कभी 9 दिन का होता है, तो कभी 10 दिन का होता है, ये असमानता क्यों? हाँ, ये हमारे ज्योतिष के अनुसार, हमारी जो सनातन में ज्योतिष है, आज के लाखों वर्ष के पूर्व या पश्चात भूत या भविष्य की जानकारी करने के लिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने एक गणित विद्या की है। 9 ग्रह होते हैं और सबके चलने की एक गति होती है। कोई 2.25 दिन में एक राशि चल लेता है, तो कोई 1 महीने में एक राशि भोग करता, कोई 2.5 साल में, ऐसे सभी ग्रहों की गति होती है। अब चंद्रमा से तिथि की ज्ञात किया जाता है। चंद्रमा जो 15 तिथि कृष्ण पक्षी, 15 तिथि शुक्ल पक्षी की आती है, 30 तिथियां होती हैं।
और 360 अंश के वृत्त होती हैं, 12 राशियां होती हैं। सूर्य 30 दिन में एक राशि का चलता है, लेकिन चंद्रमा उसी को 2.25 दिन में चलते हैं। जब अमावस्या तिथि आती है तो सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह पर, एक ही राशि पर स्थित होते हैं। अब वहां से जब 12 अंश आगे निकलते हैं तो एक तिथि आ जाती है। तो हमारे चंद्रमा की गति, जो चलने की गति है, जैसे हम कभी थोड़ा सा तेज चल दिए या कभी हम थोड़ा धीरे चलते हैं, तो जो कोई तिथि में किसी तिथि जो है, नक्षत्र जो स्थिति है उसमें तेज हो जाता है, तो थोड़े समय में हम उस तिथि को पूर्ण कर लेते हैं, उस जगह को पूर्ण कर लेते हैं। और कभी उसी उतनी दूरी को थोड़ा धीरे यदि हम चले, थोड़ा समय ज्यादा लग गया। इसी से तिथियों का घटना और बढ़ना होता है। जी जी जी। तो आप थे पंडित कृपाशंकर शुक्ल जी। आप श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् देवी भागवत कथा का बहुत सुंदर विवेचन करते हैं। यदि आपके गांव में, आपके घर में, आपके क्षेत्र में, आपके जान पहचान वालों में किसी को किसी प्रकार की कोई कथा सुननी हो तो पंडित जी को जरूर याद करें। अगर चैनल की खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।